दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक बेहद ही रोचक और बहुत उम्दा शख्सियत की एक कहानी कहानी क्या, उनके जज्बात है और उनकी भी इसकी एक दुनिया रही है, एक समय रहा है, एक दौर रहा है जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया। और एक इंसान होने के नाते हर दिल में एक दिल धड़कता है, लेकिन उनके जज्बातों की हम कैसे कद्र करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, कैसी अवहेलना करते हैं, उसकी एक दास्तान लेकर मैं आया हूँ। और वो दास्तां है अधूरी ही रह गई लता मंगेशकर की प्रेम कहानी। यानी लता जी की भी अपनी एक प्रेम कहानी रही है, उस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया है। तो चलो चलते हैं, उनकी प्रेम कहानी क्या थी उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। आवाज़ की दुनिया की मलिका कही जाने वाली लता मंगेशकर ने गीतों के चाहने वालों को अपनी आवाज़ से एक नायाब गीत दिए हैं। इन गीतों में उनकी आवाज़ के ऐसे कई कालजयी गीत हुए हैं जिन्हें हम कभी भी भुला सकते हैं। यकीनन सुरों की इस मलिका ने अपनी जादुई आवाज़ के चलते लोगों के दिलों में जगह बनाई और उनके प्यार भरे नगमे प्रेमियों को बेहद उत्साहित भी करते थे। लेकिन ये बड़ी ही अजीब बात है कि दुनिया भर के लोगों को अपनी आवाज़ के सहारे प्रेमियों को नायाब तोहफा देने वाली लता जी की मोहब्बत की कभी किसी ने परवाह नहीं की, खासकर हम भारतीयों ने। भारत की इस धार्मिक उन्मादी और जातिवादी समाज ने उनकी आवाज़ को तो खूब सराहा, अजीम प्यार भी दिया, लेकिन उनके प्यार को कभी प्यार न दिया और हमेशा नकारते रही। बेशक लता मंगेशकर जीवन भर बिन ब्याही रही, मगर जिस तरह एक उम्र में हर इंसान के दिल में किसी के लिए प्यार उमड़ता है, ठीक उसी उम्र में उनका दिल भी उसी तरह धड़क रहा था किसी और के लिए। लता जी को भी जीवन में किसी मोड़ पर प्यार हुआ था, लेकिन कभी किसी ने उनके प्यार की कदर नहीं की, हमेशा उनके प्यार की अवहेलना ही की। वह हम सबको अपने दिलों में मोहब्बत की अधूरी हसरत लिए विदा कह गई है, और वो जब हमें छोड़कर चली गई तो हम सब गमज़दा थे, लेकिन हमने कभी उनको जीते दी प्यार में खुश रहने की इजाज़त नहीं दी, हिम्मत नहीं बख्शी, या ये कहें कि हम बुज़दिल थे, या ये कटु सत्य है जिसको हमें आज स्वीकार करना पड़ेगा। अतीत की बातों को साक्षी माना जाए तो लता जी को भी अपने ज़िंदगी में दो पुरुषों से प्रेम हुआ था और तीसरे पुरुष को लता जी से प्यार था। तो बात करते हैं वो कौन पुरुष हैं। तो सबसे पहले थे एक पाकिस्तान के उस्ताद सलामत अली ख़ां। सलामत अली ख़ां को लता जी बेहद प्यार करती थी, और सलामत अली ख़ां वो शख्सियत है जिन्हें अपने दौर का तानसेन माना जाता था। मतलब इस अलहदा और इस मतलब ऊंचाइयों वाली शख्सियत से उनको प्रेम हुआ था। और बात करें दूसरे प्रेमी कौन थे लता जी के दिल में, मतलब किसके लिए जगह थी, तो वो थे दूसरे डूंगरपुर राजघराने के महाराजा राज सिंह। और महाराजा राज सिंह जो थे वो क्रिकेटर थे। और तीसरे इंसान थे प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार। हालांकि इस तीसरे इंसान से लता जी को कभी प्यार नहीं था, बल्कि किशोर कुमार ही लता जी से एक तरफा प्यार करते थे। तो कह सकते हैं कि लता जी के दिल में जो जिन पुरुषों के लिए उनका दिल धड़कता था वो महाराजा राज सिंह हैं, और पहले जो पुरुष थे वो पाकिस्तान के बहुत ही उम्दा शख्सियत रही है उस्ताद सलामत अली ख़ां। तो ये जो दो शख्सियत थी जो लता जी को पसंद थी। प्यार की इन कहानियों में हम सबसे पहले पाकिस्तान के उस्ताद
सलामत अली खान से लता जी के प्यार का जिक्र करते हैं। इसमें दो राय नहीं है कि सुर कोकिला लता मंगेशकर की आवाज़ की दीवानी तमाम हस्तियां रही है, लेकिन सच कहें तो खुद लता जी उस्ताद सलामत अली खान साहब की दीवानी थी। ये इश्क की एक वो अजीम दास्तां है जिसमें सुरों की मलिका ने ताल की महान हस्ती से इश्क किया था और लता मंगेशकर ने उस्ताद सलामत अली खान साहब से बेपनाह मोहब्बत की थी। इतना ही नहीं, उन्हें शादी तक की पेशकश भी कर दी थी। मोहब्बत तो रही मोहब्बत, पर शादी की पेशकश भी कर दी थी, लेकिन हर अमर प्रेम कहानी की तरह इस प्रेम कहानी का अंजाम भी नाकामी ही ठहरा। बता दें कि इस मोहब्बत का आगाज़ पिछली सदी के 5वें दशक में हुआ था। ये दौर लता जी और उस्ताद सलामत अली साहब के शबाब की शुरुआत का दौर था। लता जी और सलामत जी, इन दो अजीम फनकारों की मोहब्बत इसी समय परवान चढ़ी थी। ये वो दौर था जब मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज़ बॉलीवुड नहीं बनी थी, इसलिए संगीत के क्षेत्र में शास्त्रीय संगीत के माहिर फनकारों का राज था। इसलिए संगीत के क्षेत्र में शास्त्रीय संगीत के माहिर फनकारों का राज हुआ करता था। उस समय लता जी पार्श्व गायिका थी और उस्ताद सलामत साहब ख्याल और ठुमरी के गायक थे। कमाल ये कि दोनों ही फनकार अपनी अपनी कला में माहिर और शिखर पर थे। इसी दौर में लता जी और उस्ताद सलामत साहब एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। वे शादी करने का फैसला भी कर चुके थे, लेकिन ऐसा हो न सका। ये उन दिनों की बात है जब उस्ताद सलामत अली खान साहब और उस्ताद नज़ाकत अली खान की जोड़ी लाहौर से कलकत्ता और फिर बॉम्बे पहुंची थी। ये वही दौर था जब पूरे भारत में उनके यादगार कंसर्ट्स हुआ करते थे। उस्ताद सलामत साहब के पोते गायक सुजात अली खां कुछ साल पहले जब मुंबई आए थे, तब उनकी मुलाकात लता जी और आशा भोसले जी से भी हुई थी। बकौल सुजात, दोनों उनसे इतना प्यार से मिली कि यूं लगा जैसे मैं उनका भी पोता हूँ। अपनी आँखों के आंसुओं को छुपाते हुए सुजात ने बताया था कि मेरे दादा की आंखें लता जी का गाया ये गीत लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो गुनगुनाते हुए नम हो जाया करती थी। यूँ लगता था जैसे उस्ताद सलामत साहब राग सोनी की उदास तस्वीर बन गए थे। काबिल गौर हो कि 1998 में तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम नवाज़ शरीफ ने कहा था कि उनकी ख्वाहिश है कि लता मंगेशकर लाहौर में कंसर्ट करे और लाहौर के संगीत प्रेमी उनकी सुरीली आवाज़ का लुत्फ़ उठाए। इसके जवाब में लता मंगेशकर ने पाकिस्तानी मीडिया से कहा था कि उनका जी करता है कि वे रुड़कर लाहौर चली आए। इसी दौरान लता जी ने एक इंटरव्यू में ये राज भी खोला था कि उस्ताद सलामत अली खान ने वादा किया था कि वे उन्हें लाहौर ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। लता जी का यह इंटरव्यू पढ़कर उस्ताद सलामत बहुत दिन तक उदास रहे थे। सच तो यह है कि क्लासिकल मोहब्बत भारत और पाकिस्तान के बनते बिगड़ते रिश्तों की भेंट चढ़ गई थी। इस मोहब्बत को दोनों देशों के बीच खड़ी नफ़रत की दीवार में चुनवा दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस्ताद सलामत साहब ने लता जी के साथ शादी से इनकार क्यों कर दिया था। उस्ताद सलामत साहब ने एक दफ़े कहा था कि लता बाई कोई आम फनकारा नहीं थी। हिंदू समाज में उन्हें एक देवी माना जाता था, इसलिए लता जी से मेरी शादी होना आसान मामला नहीं था। उस वक्त मुझे यूँ लगा कि अगर मैं लता से शादी कर ली तो कम से कम ये हो सकता है कि मुझे और लता को ख़त्म कर दिया जाएगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा ये भी मुमकिन था कि पाकिस्तान और इंडिया में जंग हो जाती। ऐसा मुमकिन था क्योंकि दोनों के बीच समस्याएं हैं और ये दोनों लड़ने के बहाने भी खोजते रहते हैं, इसलिए लताबाई से शादी नहीं कर सका। इसके साथ ही बकौल उस्ताद सलामत साहब, हम दोनों भाई 1953 के बाद कई मर्तबा भारत के दौरों पर जाते रहे। मुंबई में हम अक्सर लताबाई के मेहमान बनते थे। एक बार ऐसा हुआ कि हम लता मंगेशकर के यहाँ ठहरे हुए थे। लताबाई ने अपने तमाम काम टाल दिए। दर्जनों फिल्म प्रोड्यूसर और म्यूज़िक डायरेक्टर अपनी फिल्मों के गानों के लिए डेट्स लेने और उनके घर आए, लेकिन वो किसी से नहीं मिल रही थी। उस्ताद सलामत साहब ने कहा कि बड़े भाई उस्ताद नज़ाकत, जो दुनियावी तौर पर उनसे ज़्यादा समझदार थे, मामले की नज़ाकत को भांपते हुए बादल चौधरी के यहाँ शिफ्ट हो गए। बादल चौधरी दोनों भाइयों के प्रमोटर थे और भारत आने पर ये दोनों कलकत्ता और मुंबई में इनके घर पर ही ठहरा करते थे, रुका करते थे। मुंबई में लता का घर बादल चौधरी के घर के पास ही था। अब ये हुआ कि लता मंगेशकर सुबह उठकर बादल चौधरी के घर आ जाती थी और फिर देर तक उस्ताद सलामत के साथ रहती थी। वे घर से निकलते हुए घूंघट ओढ़ लेती थी ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। सनद रहे कि कलकत्ता के बादल या बालदर चौधरी इन दोनों अजीम फनकारों के रोमांस का एक अहम किरदार रहे हैं। बादल चौधरी 15 साल तक साया बनकर उस्ताद सलामत के साथ रहे हैं और बालदार का लता मंगेशकर के परिवार से भी गहरा रिश्ता था। लगभग आधी सदी की इस नाकाम मोहब्बत के सिलसिले में किए गए सवाल का जवाब उन्होंने इस अंदाज में दिया था कि मानो कोई ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हो। उस्ताद सलामत भगवान का रूप लेकर दुनिया में आए थे, उनके जैसा कोई गायक नहीं हुआ। और बालदार ने यह भी बताया कि लता मंगेशकर ने उस्ताद सलामत साहब से यहाँ तक कहा था कि वे 6 महीने पाकिस्तान में अपने बीवी बच्चों के साथ रहे और 6 महीने मुंबई में उनके साथ। वो सारा दिन उस्ताद सलामत का संगीत सुनती रहती थी। म्यूज़िक एल्बम से उनका दिल जैसे रूठ सा भी गया था। बालदार ने यह भी कहा कि लता जी और उस्ताद सलामत साहब मुंबई में मेरे घर में मिलते थे, जहां लता घंटों खान साहब को सुनती थी। दरअसल ये कमाल इश्क का था। इसके साथ ही बालदार ने कहा कि उस्ताद सलामत शरीफ इंसान थे। अगर उनके मन में रत्ती भर भी लालच होता तो वे लता से फ़ौरन शादी कर लेते। बेहद प्रसिद्ध उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू उस्ताद सलामत के करीबी रिश्तेदार हैं और इस इश्क के बारे में उनने बताया कि जब उस्ताद सलामत ने लता जी के साथ शादी से इनकार कर दिया तो वे खान साहब से नाराज़ हो गई थी। गायिका रिफ़त सलामत उस्ताद सलामत की बेटी है। वो जब सन फ्रांसिस्को में रहती थी तब उसने बताया था कि अगर मेरे वालिद लता मंगेशकर जी से शादी करते तो मुझे तो शायद फ़ख्र होता, लेकिन वो मेरी माँ की सौतन होती जिसका मुझे दुख भी होता। इसलिए ये एक अजीब एहसास है जिसे महसूस तो किया जा सकता है लेकिन बयां नहीं किया जा सकता है। उस्ताद सलामत के बेटे सखावत सलामत अली खां का जब अमेरिका के शहर सैक्रामेंटो में रहते थे तब उनने भी कहा था कि उनके वालिद और लता मंगेशकर का रिश्ता पारस्परिक सम्मान और प्रेम का रिश्ता था। दोनों दुनियाएं संगीत की ऐसी हस्तियां और रूहें हैं जिन्हें उस वक्त तक याद रखा जाएगा जब तक मेलोडी और सुर ताल से मोहब्बत करने वाले मौजूद रहेंगे। अब हम बात करते हैं लता जी के दूसरे अधूरे इश्क की, जो वह भी एक दास्तां बनकर रह गया। बताते हैं कि लता मंगेशकर को डूंगरपुर के राजकुमार से भी मोहब्बत हुई थी, लेकिन ये प्रेम कहानी भी अधूरी सी रह गई। दिवंगत राजकुमार क्रिकेटर थे और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। लता जी जहां उनके क्रिकेट खेलने के अंदाज पर मर मिटी थी,
तो वही राज सिंह उनकी आवाज़ के कायल थे और राज सिंह लता मंगेशकर को मिट्टू नाम से बुलाते थे, प्यार से मिट्टू नाम से बुलाते थे। और कहा जाता है कि लता मंगेशकर और राज सिंह एक दूसरे के होने वाले ही थे, लेकिन जब राज सिंह ने शादी की बात अपने पिता महारावल लक्ष्मण सिंह से की तो उसे ठुकराते हुए उन्होंने खारिज कर दिया। इसके पीछे कारण यह बताया गया था कि लता एक शाही परिवार से नहीं है, ऐसे में हम उससे शादी कैसे करेंगे तुम्हारी। ऐसे में ये रिश्ता टूट गया, मगर दोनों का प्यार इतना गहरा था कि ना कभी लता ने शादी की और ना ही कभी राज ने किसी का साथ निभाया, मतलब दोनों ही कवारे रह गए थे। अब हम बात करते हैं गायक किशोर कुमार के लता मंगेशकर के साथ एक तरफा प्यार की। एक बार लता जी ने एक मीडिया हाउस और ख़ासकर बीबीसी से बातचीत में कहा था कि किशोर दा भी उनको चाहते थे। कई बार किशोर कुमार लता जी का पीछा करते करते स्टूडियो तक आया करते थे, मगर यह बात लता जी को कभी पसंद नहीं आई और उन्होंने इसको लेकर शिकायत भी की थी। हालांकि लता जी को तब तक ये पता नहीं था कि वो किशोर कुमार है। बहरहाल हम जैसे स्वार्थी किस्म के भारतीयों ने कभी लता जी के इश्क की परवाह नहीं की। वो तमाम उम्र अपने प्यार की चाह में दर्द की ज़िंदगी जीती रही। अगर ये कहें कि इतनी अजीम शख्सियत के नसीब में भी सिवाय दर्द के कुछ न था तो गैर वाजिब नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। लता जी सहजता से हमने लता जी के साथ बहुत ही बेइंसाफ़ी की है, इसके लिए कभी हम भारतीयों को लता जी माफ़ नहीं करेगी। बहरहाल लता जी की इस सहजता को लाख लाख सलाम, लाख लाख सलाम। आपने लता जी की प्रेम कहानी इस तरह मेरी ज़ुबान से सुनी है और हमने कैसा उनको दर्द दिया ज़िंदगी भर। वो जिनको प्रेम करती थी हमने उनसे प्रेम नहीं करने दिया और वो अपने इश्क की अधूरी कहानी लेकर ही इस दुनिया से चल बसी है। तो ये था लता जी का एक दर्द अधूरी प्रेम कहानी। आज बस इतना ही, फिर कभी किसी एक नई कहानी किस्से खबर के साथ में आप तक आऊँगा या मौजूद होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। बहुत बहुत धन्यवाद।